यासीन मलिक, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाया, कश्मीर की आज़ादी की वकालत करता रहा और बम बारूद और बंदूक के दम पर डर फैलाता रहा, उस यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में यह सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में कहा कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करके घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया। वहीं प्रतिबंधित आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ, इस संगठन ने कभी भी कश्मीर का भला नहीं चाहा। कभी वहां के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया, तो कभी कश्मीर को बांटना चाहा, तो कभी वहां के युवाओं को आतंकी हिंसा में झोंककर उन्हें अलगाववाद के रास्ते पर ले गया। और इस सब के पीछे जो दिमाग था वो था जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक का। यासीन मलिक सबसे पहले आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया। यासीन के साथ 3 अन्य आतंकी भी पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने गए थे। इनमें यासीन मलिक, अशफाक माजिद वानी, हमीद शेख और जावेद मीर शामिल थे। इन 4 आतंकियों को हाजी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब इन चारों में से 2 आतंकी हमीद और अशफाक मारे जा चुके हैं। साल 1987 के बाद से यासीन मलिक व उसके साथी कश्मीर की कथित आज़ादी के नारे के साथ कश्मीरी मुस्लिमों को गुमराह करने में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा और फिर कश्मीरी हिंदुओं की मां बहनों के साथ रूह कपाने वाले कारनामे कर उन्हें कश्मीर घाटी से पलायन करने पर विवश कर दिया। यासीन मलिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था। बदले में आतंकी अपनी मांगें मनवाने में कामयाब रहे थे। यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। वहीं अगस्त 1990 में यासीन मलिक हिंसा फैलाने के विभिन्न मामलों में पकड़ा गया और 1994 में वो जेल से छूटा। जेल से छूटते ही उसने कहा था कि अब वो बंदूक नहीं उठाएगा, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेगा। 1994 में जेल से छूटने के बाद 1998 तक वो कई बार पकड़ा गया और कभी 1 माह तो कभी 3 माह के बाद जेल से छूटता रहा। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो अक्टूबर 1999 में यासीन मलिक को पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद वो जेल से छूट गया और 26 मार्च 2002 को उसे हवाला से संबंधित एक मामले में पोटा के तहत फिर गिरफ्तार किया गया था। साल 2009 में उसने पाकिस्तान की रहने वाली मुसाल मलिक से शादी की। दोनों की एक बेटी रजिया सुल्तान है जो साल 2012 में पैदा हुई थी। साल 2013 में उसने पाकिस्तान में लश्कर के सरगना हाफिज सईद के साथ मिलकर कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आम कश्मीरियों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। गौरतलब है कि यासीन मलिक पर यूपीए के तहत कई मामले दर्ज हैं, जैसे कि धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना, भारतीय दंड संहिता धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 124 देशद्रोह, साल 2017 के हिंसा से जुड़े कई मामले। आतंकी बुरहान की मुठभेड़ में मौत के बाद साल 2016-17 में कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी थी। इसके बाद जांच एजेंसी एनआईए ने यासीन मलिक और अन्य अलगाववादियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने माना कि मलिक ने आज़ादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। एनआईए ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।